अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुको। अब फटेगा बम। देव नारायण चंदेल के मुंह पे कालिक उठ गई आज। देव नारायण चंदेल की इज्जत पर सरेआम सारे समाज ने थूक दिया आज। ये सब इस दो कौड़ी की लड़की के चलते। पहले आप लोग हमको ना ठीक से देख लीजिए, हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं। बहू तो मुनिया दान देके लाई ही हो, अब क्या मुंह दिखाई भी दिलवाइएगा। क्या हिदायत दी थी मैंने तुम्हें? क्या कहा था मैंने तुमसे? ससुराल पहुंचने के बाद ये मुनिया टोला मुनिया दान सौदे की शादी का जिक्र कभी किसी से नहीं करना, अपने आप से भी नहीं। बेपर्दा कर दिया हमारी इज्जत को, नंगा कर दिया चंदेल खानदान को सबके सामने। हरी सभा में उस दो कौड़ी के चंदन को अपना बापू बोलकर मिट्टी में मिला दी हमारी ताकत, हमारी औकात, हमारी परंपरा। ये हमारे बाबू हैं। चंदन दास को चंदेल भवन का पता किसने दिया? किसने दिया? चंदन दास का फोन नंबर तो केवल हमरे और कुहू के पास था, लेकिन बाबा हमको तो आपकी सारी हिदायतें पता है, याद है। मुनिया टोला से नाता रिश्ता खत्म। हम तो अपने माँ बाप सबको दिमाग से मिटा दिए, आउट। तुम लोग मुजफ्फरपुर में हो, हंसनी का वीडियो देख के ना मालूम पड़ा। तो चंदन दास को यहाँ की खबर तो केवल हम फोन किए थे बाबू को, आई की बहुत याद आ रही थी। लेकिन दीदी, तुम बाबू को नाम से काहे बोल रही हो? बेशरम लड़की, तेरी ये मजाल कि हमारे मना करने के बावजूद तूने मुनिया टोला से संपर्क किया। बार बार हमारे कहने के बाद भी अपने अतीत से रिश्ता जोड़ा तूने। भरी सभा में भरी सभा में तमाशा भी तो इसी ने संभाला देव, इसी ने सुलझाया। बहू नहीं, खुद को इसने अपने आप खुदा से बोला। मुनियादान को बहू का मान कहा इसने। क्यों नहीं समझ रहे हो देव? शातिर है ये लड़की, बहुत शातिर है ये लड़की। खुद ही तमाशा खड़ा किया और फिर खुद ही उसे सुलझाया। यानी कि हमारे ही मुंह पे हमें चिढ़ाकर हमारे ही मुंह पे थूक दिया इसने। जीत के जश्न में हमारी हार हो गई। शराब का जवाब देना था, हमारी चिल्ली हो गई। नहीं, अवधेश। अवधेश को क्यों बुला रहे हो देव? हमारे आदेश का पालन जो नहीं करेगा वो इस घर में नहीं रह सकता। अवधेश, जी हुकुम। इस बदतमीज, अराजक और विद्रोही लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकालो। नहीं देव, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं देव, ऐसा नहीं करेंगे। बाबा, आप ये नहीं कर सकते। खबरदार, जो अगर किसी ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश की तो। अवधेश, निकाल के बाहर करो इस लड़की को। जी हुकुम। रुको अवधेश। बाबा, लगता है आप भूल गए कि हमने शर्त रखी थी कि हम शादी तब करेंगे जब दादा की शादी होगी, और आप भाभी को आप बाहर निकाल रहे हो। हम ये सब नहीं होने देंगे। शादी होनी थी, हो गई।
शर्त की मियाद पूरी हो गई। अब वही होगा जो हम चाहते हैं। देव, तुम गलत कर रहे हो। सही गलत का फैसला अब हम करेंगे प्रभाती, हम। अवधेश, देख क्या रहे हो? आदेश का पालन करो। हमारे बाहर देखो इसको, बाहर। कहीं भैंस पानी में, एक छतर राज अब हमारा हवेली में। क्यों रे बड़की बहू, बोले थे ना हवेली से बाहर निकाल के रहेंगे। अब क्यों नहीं दिखा रही अपनी पतली पोस्ट? अंजलि, तुम खड़ी क्या हो? तुम्हारी छोटी बहन को वो लोग घसीट के बाहर निकाल रहे हैं। तुम कुछ करती क्यों नहीं? तुम जाके रोको ना, तुम कुछ बोलो ना। तुम्हारी बहन है ना वो। बाबा ने बोला ना ससुराल पहुंचते ही मुनिया टोला के सारे नाते रिश्ते भूल जाओ। हम भूल गए। कौन छुटकी कौन बहन हमको नहीं पता। हे पालनहार, हे भोलेनाथ, राजीव बाबू का ख्याल रखिएगा। ये यहाँ कहाँ से आ गया? जय भवानी। क्या हो रहा है यहाँ? राजीव बाबू, कहूँ कि मत कीजिए, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। खामोश, एकदम खामोश। हर पकड़ 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 पकड़। चुप हो जाओ, चुप। अभी जब घसीट के लेके जा रहे थे तभी तो गूंगी बनी घसीट रही थी ना। अब अचानक से गूंगी गुड़िया बोलने लगी। चुप। एक ही मर्द है इस हवेली में, बाकी सब चूहे। किसको दिक्कत है? हाथ छोड़ो उसका। नहीं छोड़ेंगे। और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। नहीं रहेगी इस घर में। अच्छा, क्यों? क्यों जानना चाहते हो? तो सुनो, क्योंकि ये घर हमारा है और इस घर में हमारा कानून, हमारा आदेश चलता है। कानून? किस कानून का बात कर रहे हैं आप?
अरे आपका कानून में तो नैतिकता का बल ही नहीं है पापा। झूठ पे टिकाए रहे आपका कानून, झूठ पे। कर्मों का दोष किसी और का नहीं, आपका है। या आप करवाए, हुए आप लाए। मुनियादान का सच आपसे बताया नहीं जा रहा। किसी को बहू, किसी को दासी, कौन घोषित किया? आप कानून का बात करते हैं। झूठ सत्ता की वो कही है ना बाबा, जो आज नहीं तो कल वक्त की सतह पर तैरती जरूर है, समझे? पब्लिक में, समाज में चाहे जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए, लेकिन सच तो सबके सामने आकर रहेगा बाबा। गलती कुहू की नहीं, गलती आपकी है, आपकी। और मुजरिम को दोष देने का ना हक खुद मुजरिम को नहीं होता। और यहां मुजरिम कुहू नहीं, मुजरिम आप है बाबा। खबरदार जो इस लहजे में उससे बात की। नहीं, शर्म है कि नहीं तुमको? शर्म करो, शर्म करो। एक वक्त था जब शादी के नाम पर बगावत करके बैठे हुए थे, और फिर जब संजीव ने अपनी शादी की दुहाई दी है, तब तुम अपने कोप भवन से बाहर निकले। शादी तुम्हारी हमने कराई, और अब इस 2 कौड़ी की लड़की के दामन के पल्लू में जाके बैठ गए। भी कर रहे हो तुम इसकी। बात में कहते हो शादी नहीं सौदा है, शादी नहीं सौदा है। अगर इसे शादी नहीं सौदा मानते हो तो फिर इस रिश्ते को क्या मानते हो तुम? क्या लगती है लड़की तुम्हारी? अरे इससे पहले ये बताइए ना कि क्या लगती है वो औरत हमारी। इसके साथ हरी अदालत में सबके सामने नाइंसाफी की आपने। क्या लगती है वो औरत हमारी जिसका श्राप तो आपको दिया, लेकिन जिसका दंश हमारी माँ को निकल गया बाबा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। ये क्या लगती है वो औरत हमारी जिसके श्राप का प्रकोप पूरा घर, पूरा परिवार 3 साल से भुगत रहा है, और जिसके श्राप की वजह से ना बाबा अंधेरों में भटक रहे हैं हम। बताइए ना, क्या लगती है वो श्राप देने वाली हमारी? जवाब दीजिए। नहीं है ना जवाब? ये आंखें सो गई है हमारी बाबा, लेकिन दिमाग अभी भी जग रहा है हमारा। अच्छे से समझते हैं हम आपको, आपके खेल, आपके षड्यंत्र, आपके चौपर पाल सबको, लेकिन अपना बाबा इस घर में आपके अनैतिक कानून को चलने नहीं देंगे। गलती कुहू की नहीं, गलती इनकी है, इनकी। इनकी सोच, इनके असूल, इनके झूठ की, वो झूठ जिससे ये इन दोनों लड़कियों को मुनिया टोला से ब्याह कर लाए हैं, मुनिया दान देकर, और जिसका सच ये समाज के सामने रख नहीं पा रहे। और हाँ बाबा, एक बात ना कान खोलकर सुन लीजिए आप। समाज में आपकी छवि सुधरे ना सुधरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी नजरों में आपकी छवि को और मत गिराइए बाबा, बोल देते हैं आपको। राजीव जी ने तो बाजी पलट दी। आओ दादा, I'm proud of you। सत्य बल, सच की ताकत है ये। शाबाश बेटा, शाबाश। ये राजीव की देवता को नसीहत है या चेतावनी?
शुक्रिया। अरे चूल्हे में चाय तुम्हारा शुक्रिया। वहां गलत हो रहा था इसीलिए लाए तुमको यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया है। सच कहूं ना तो बहुत हो चुका भी ये ड्रामा। गलत हो रहा था वहां इसीलिए हम बीच में आए, वरना ना तुम अपनी जगह और हम अपनी। और हाँ, अभी भी तुम हमारी पत्नी नहीं हो, समझी? वैसे तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? होशियार? हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, जिंदगी में पहली बार इनकी शक्ल देख रहे हैं। हंसिनी, 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 उठिए जरा, हमें तुमसे बात करनी है। हंसिनी, हंसिनी उठिए, हमें तुमसे बात करनी है। होश में आओ संजीव जी, ये बाहर से फनफनाते आओगे और हम तुम्हारी दासी दकार झेल लेंगे। पहचाने नहीं हो अब तक तुम हमें। हंसनी जब चाहेगी बतियाएगी, जब चाहेगी सो जाएगी। और घबराओ मत, तुम्हारी सुबह हमारी शकल देख के होती है। हमने मुंह फेर लिया ना तो रातें भी नहीं कटेंगी तुम्हारी। हाँ, जलसे में जाने का मौका नहीं मिला तो नौटंकी का रास्ता ले लिया। क्यों? नौटंकी का रास्ता? अब ज्यादा भूली ना पर। वहां जलसा में सबके सामने ड्रामा की ना तुम। बड़ी वो बनने का स्वांग रचा है ना तुमने वहां पर, ताकि सबको ये साबित कर सको कि देखो भाई, हम भी हैं। हम बड़की बहू है और वो छोटी है कि नहीं? सब गलत, आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। अरे समझे भी सही है और सुने भी सही है। वो भोपू पे जो तुम बेवकूफाना बात कर रही थी ना, बकर बकर बकर, पूरे मोहल्ले में ना गूंज रही थी तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बकर। फिर तो आप सुने ही होंगे ना, क्यों एक बार भी नहीं बोले कि हम इस घर की बहू हैं? हम तो बोले कि हम इस घर की दास। अरे लेकिन जलसा में जाने का जरूरत क्या था तुम्हारा? पहले इसका जवाब दो। और उसके ऊपर से सबके सामने सौदे के रिश्ते का ढिंढोरा पीट दिया। क्यों? हम नहीं गए थे ढिंढोरा पीटने, हम तो अपने बाबू को बचाने गए थे बेइज्जती से। वो रिश्ता तो हमारा जन्म का है ना, प्यार का है, सच्चाई का है, सौदे का नहीं। और पूरा माहौल में अगर हमारा आवाज गूंज रहा था, किसी को हमारे बापू की चीख क्यों नहीं सुनाई थी? उनकी पुकार क्यों नहीं सुनाई दी जब वो पुकार रहे थे, बेटी बचाओ, बचा लो बेटी? बताइए ना, क्या हम अपने सच्चे रिश्ते से मुंह मोड़ लेते? बोलिए। हम तुमको न सिर्फ इतना... हम सब बूझ गए। अरे अब क्या बूझी तुम? हम बूझ गए। हमारा और आपका जो संबंध है ना, उसमें कौन प्रॉब्लम है? अच्छा, तो जरा हमको भी बताओ कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है? हमको ना सच्चा और असली रिश्ता समझ में आता है। इस सौदा वाला रिश्ता कैसे निभाना ना हमको नहीं समझ में आ रहा है। शादी, साथ फेरा, कोबर, मांग में सिंदूर, अगर ये भी सौदा है तो ये रिश्ता को कैसे निभाए? हमको कुछ नहीं बूझ रहा है। आप ही बताइए, हमारा और आपका क्या रिश्ता है? बताइए ना, आप ही बता दीजिए हमको। लड़की, तुम्हारे दिमाग का कोई पेज ढीला है क्या? कितनी बार समझाएंगे हम तुमको? अब क्या शब्दकोश खोल के सौदे का अर्थ समझाए तुमको? तुम्हारे और हमारे बीच भावनाओं के कोई संबंध नहीं है और ना ही जज्बातों के। इसे कहते हैं सौदे का संबंध। अब बुझी? आप चाहिए तो कब बोले आप?
शब्दकोश। हाँ वो खोल लीजिए, लेकिन इस सौदा का जो रिश्ता है हमारे खोपड़ी में नहीं धस रहा है। क्या बेवकूफ हो यार। क्या मुसीबत है ये मुसीबत नहीं, मंगलसूत्र है, और इसको भी वही प्रॉब्लम है जो हमको है। क्या? माने ये मंगलसूत्र बिना ये रिश्ता को सच मान के बैठ गया है। इसको भी सौदा वाला रिश्ता समझ नहीं आ रहा है। दायरा मर्यादा के बीच में ये अटक गया। देखिए ना, देख ही रहे हैं आप कैसे इसको भी लग रहा है कि रिश्ता सच्चा है, इसलिए तो आपसे उलझ गया। हमको देखने को बोल रही हो? ये सब क्या बकर बकर कर रही हो? समझ में आता है कितना नॉनसेंस बात कर रही हो तुम। आप वो काम कीजिए, हमको ना हमारे रिश्ते के नियम और विधि हमको बता दीजिए। हम इस मंगलसूत्र को ना वही नियम और विधि समझा देंगे।